तो चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेन पार्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। सो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड को बहुत सारे क्लास में हम लोग डिवाइड करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड और हर एक तरह के लिटरेचर में जो फैटी एसिड को कॉमन लेके इस चीज़ को समझाया जाता है, दैट इज़ पामिटिक एसिड। मैं यहाँ पर वही चीज़ ले रहा हूँ। ओके, सो एक चीज़, पहले इस वीडियो को देखने से पहले हमारा जो फैटी एसिड का वीडियो था वो एक बार देख लेना, तो आपको समझने में आसानी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पैमिटिक एसिड इज़ ए फैटी एसिड ऑफ 16 कार्बन एटम एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स ऑब्वियसली देयर इज़ नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ओके, सो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म के पहले वीडियो पे कि फैटी एसिड को पहले फैटी एसाइल कोए पे कन्वर्ट होना पड़ेगा एंड दिस कन्वर्शन इज गोइंग ऑन इन साइटोसॉल, राइट। एंड नाउ साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में उसका एंट्री हुआ विद द हेल्प ऑफ कार्निटिन, राइट। एंड कार्निटिन क्यों लगा था? क्योंकि फैटी एसाइल कोए इज यूजुअली इम्परमिएबल टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। दैट इज वाई कार्निटिन एक्ट एज ए कैरियर मोलिक्यूल टू ट्रांसफर दैट फैटी एसाइल कोए, राइट। नाउ अब माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होगा मेन पार्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। एक चीज़ याद करो, पहली वीडियो पे मैंने बताया था कि देयर आर रिमूवल ऑफ 2 कार्बन फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द बीटा कार्बन विल बी गोइंग ऑन हेयर, राइट। सो पहला स्टेप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इज द ऑक्सीडेशन। ओके, जहाँ पर ये दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा। ओके, एंजाइम क्या होगा? एंजाइम होगा एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज इन प्रेजेंस ऑफ FAD विच विल कन्वर्टेड इनटू FADH2। ओके, एंड एज ए रिजल्ट हमें जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा इनोइल कोए। ओके, नाउ उसके बाद सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर और एक OH ग्रुप ऐड होगा एंड यहाँ पर एक H ग्रुप ऐड होगा। ओके, एंड इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा। ओके, सो दैट इज द हाइड्रोलिसिस स्टेप विच इज कैटालिसिस बाय इनोइल कोए हाइड्रेटेज। दिस विल गिव अस 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। ओके, देन there will be another oxidation step, okay, where these 2H will be removed and oxygen will be remained as double bond O, and from here 1H group will be removed and we will get something like this. Okay, and here the enzyme is hydroxy acyl CoA dehydrogenase in presence of NAD plus. Okay, we will get beta ketoacyl CoA. Okay, and last there will be thiolysis with the help of enzyme thiolase and CoA. Okay, where this bond will be broken and a SCOA group will be attached with this one and this one will be remain as it is, and as a result we will get acyl CoA and acetyl CoA. Okay, now try to notice one thing very carefully. This acyl CoA is nothing but the substrate of beta oxidation, right? Although this acyl CoA is now having relatively short hydrocarbon chain, right, as compared to the main substrate. Okay, so this acyl CoA will go for another beta oxidation cycle. Okay, and that's how repetition of the cycle will ultimately give us, in case of palmitic acid, 8 acetyl CoA. This is very important. Okay, acetyl CoA means this one. So repetition of this cycle with palmitic acid with an even number of carbon atom eventually yield 8 molecule of acetyl CoA. So ये था बात. Now एक चीज़ कि ऑक्सीडेशन जो पहली वाला स्टेप था वहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि
माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन के कारण, सो FAH2 क्यों लिख रहा हूँ, FADH2, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कारण FADH2 से, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से हमें 1.5 ATP मिला है। ओके, एंड थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि आफ्टर द कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड वी विल गेट 8 एसिटाइल कोए। सो एक चीज़ और एक याद रखना कि 8 एसिटाइल कोए मिलने के लिए हमें करीब करीब 7 स्टेप करना होगा, 7 स्टेप करना होगा। ओके, इसका मतलब क्या, हर एक 7 स्टेप पे मुझे टोटल कुल मिला के 7 FADH2 मिलेगा, राइट। सो टोटल ATP yield will be 1.5 into 7, 10.5 for the reaction number 1. Okay, so in the second reaction hydrolysis there is no involvement of ATP, and now NADH के केस में हम लोग मान लेते हैं कि आफ्टर द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वी गेट 2.5 ATP पर NADH। ओके, सो नाउ 7 स्टेप के बाद कितना होगा, 10.5, सॉरी 10.5 नहीं, 17.5। ओके, एंड एक चीज़ याद करो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड इनटू फैटी एसाइल कोए, इस स्टेप में ATP का इन्वॉल्वमेंट था। सो वहाँ पर टोटल 2 ATP हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ा था। ओके, सो अगर हम नेट गेन ऑफ ATP देखें, सो पहले स्टेप में हमें ATP मिला 10.5, ये वाले स्टेप में हमें ATP मिला 17.5, एंड जो 8 एसिडाइल को हमें मिला था उसका ऑक्सीडेशन के बाद हमें टोटल मिलेगा 80 ATP, क्योंकि याद रखना एक एसिडाइल को के ऑक्सीडेशन से टोटल 10 ATP आता है। ओके, सो 80 प्लस 17.5 प्लस 10.5 सब मिला के होता है 108 ATP। ओके, एंड as we just discussed that there are 2 ATP which is consumed during the activation of fatty acid, so the net gain of ATP is 106 ATP in case of beta oxidation of palmitic acid. Okay, so that's the video, that's the beta oxidation of saturated fatty acid. In the next video we will going to talk about oxidation of fatty acid with odd number of carbon chain. So till then, bye bye.